सीता अपनी ठेला गाड़ी पर खड़ी है। बोर्ड पर लिखा है सीता के छोटू वड़े। स्वाद बड़ा वड़ा छोटा। राहुल अपनी पुरानी साइकिल से उतरता है और ठेले के पास आता है। अरे सीता बहन, ये तूने वड़े बनाए हैं या शर्ट के बटन तल दिए हैं? इतने छोटे वड़े तो मैंने आज तक नहीं देखे। चींटियों की दावत है क्या आज? सीता मुस्कुराते हुए करचुल चलाते हुए कहती है। अरे जाहुल भैया, वड़ा छोटा है, पर एटम बम कहीं पेट में जाके फट गया तो डॉक्टर का बिल क्या तेरा ये छोटू वड़ा भरेगा? चल एक प्लेट दे, पर देख प्लेट में कम से कम 10 वड़े आने चाहिए, वरना मैं पैसे नहीं दूंगा। सीता एक कटोरी में गर्मा गर्म सांभर डालती है और उसमें 10 छोटे छोटे वड़े डाल देती है। ये लो, 10 क्या, मेरी कटोरी में 15 आ जाते हैं। राहुल एक छोटा वड़ा मुंह में डालता है। अचानक उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वड़ा इतना कुररो, बाप रे, ये तो सच में एटम बम है। पर बहन, ये वड़े छोटे क्यों बनाती है? आटा बचाने की निंजा टेक्निक है क्या? आटा बचाने के लिए नहीं भैया। वड़ा जितना छोटा होता है वो उतना ही ज्यादा कुरकुरा सिकता है और सांभर को सल्लेकिन पैसे देते वक्त मूर बनाता है। अगले दिन दोपहर को सीता की सहेली विमला ठेले पर आती है। राहुल भी वही बेंच पर बैठा चाय पी रहा है। ए सीता, पूरा गांव तेरे इन चवन्नी भर वड़ों की बात कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि सीता ने वड़ों को हाँ विमला भोजी, सही कह रही हो। कल तो मुझे भी दूर से लगा कि ये सांभर में चने की दाल तैर रही है। विमला, लोगों का काम है कहना, तू सरा ये खाकर देख। जो चीज छोटी होती है उसकी ताकत ज्यादा होती है। मिर्ची को ही देख ले, जितनी छोटी उतनी तीखी। विमला नागभू सुकोड़कर एक वड़ा खाती है। उसका स्वाद बदलते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति। सीता कसम से, इसके अंदर तो पूरा सांभर भर गया। मुंह में जाते ही मक्खन की तरह घुल गया। पर सच बता, पेट भरता है क्या इसमें? यही तो जादू है। आदमी सोचता है छोटा है तो 20-30 खा जाता है, और ये वड़े सांभर पी पी कर पेट में जाकर फूल जाते हैं। कल राहुल भैया को रात तक भूख नहीं लगी थी। अरे हां, मैं भी सोचूं, कल रात मैंने खाना क्यों नहीं खाया। सीता, तू तो उसके गले में गमछा है और मूछें बड़ी बड़ी है। ओए सीता बहन, सुना है तू बहुत छोटे वड़े बनाती है। जी बाबूराव भैया, छोटू वड़े खाएंगे? अरे मैं एक बार में 50 बड़े वड़े खा जाता हूं। तेरे ये मटर के ताने जैसे वड़े तो मैं 500 खा जाऊंगा, तब भी मेरा पेट में ही भरेगा। शर्त लगाती है, अगर मैं तेरे सारे वड़े खा गया तो पैसे नहीं दूंगा। लगा ले शर्त। ठीक है बाबूराव भैया, शर्त मंसूर। अगर आप मेरे बनाए वड़ों से हार मान गए तो आपको पूरे दिन की कमाई का दुगना पैसा देना होगा। ए, पागल हो गई है क्या? ये सच में 50 वड़े खाने वाला राक्षस है। तेरा नुकसान हो जाएगा। तो बस देख, सीता ने एक बहुत बड़ा सा मिट्टी का बर्तन वहां रखा था, जिसमें उबलता हुआ सांभर और उनमें उसके सिकुड़े छोटे वड़े तैर रही थे। ला बैन, आज तो तेरा दिवाला निकलेगा। सीता एक बड़ी प्लेट में खूब सारा सांभर और 50 छोटे वड़े रख देती है। वाह, स्वाद तो गजब है। ला 50 और ला। सीता मुस्कुराते हुए 50 और दे देती है। राहुल और विमला आंखें भार कर देख रहे थे। गया, आज तो सीता का धंधा गया। 100 वड़े खा गया ये आदमी। लेकिन 150 छोटू वड़े खाने के बाद बाबूराव की स्पीड अचानक कम हो जाती है। आने लगता है, वो हाफ नहीं लगता है। क्या हुआ बाबूराव भैया? अभी तो सिर्फ 150 ही हुए हैं। लाओ और 50। अरे नहीं, अरे खाओ खाओ, 500 का वादा था भैया। मेरी मां मुझे माफ कर दे, मैं हार गया। तेरे ये छोटे बड़े बड़े पहलवानों को चित कर सकते हैं। ये ले तेरी शर्ट के पैसे। सब लोग जोर से हंसने लगते हैं। राहुल सीता के पास आता है। मान गए सीता बहन, तुमने तो इस हाथी को भी चींटी वाले वरों से हरा दिया। पैसों को संभालते हुए सीता कहती है,
भैया, जिंदगी में कभी किसी चीज को उनके आकार से नहीं तोलना चाहिए। काम छोटा हो या बड़ा, अगर उसमें मेहनत, लगन और क्वालिटी हो तो फल जरूर मिलेगा। सीधा मुस्कुराते हुए अगले ग्राहक को छोटू वड़े देने लगती है।